शूटर संजीव जीवा हत्याकांड में बड़े खुलासे करते शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, शूटर जीवा हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। लखनऊ कोर्ट गोलीकांड में 1 से ज्यादा शूटर थे, ये जानकारी सामने आ रही है। सोर्सेस ये बता रहे हैं प्लान बी के तहत 1 से ज्यादा शूटर थे। संजीव भागता तो दूसरा शूटर गोली मारता। संजीव से पहले कोर्ट पहुंचा हमलावर विजय, ये सोर्स बता रहे। संजीव के साथ ही कोर्ट रूम में गया हमलावर। खुलासा तो यह भी हुआ है कि हमलावर विजय यादव ने वकील की न सिर्फ ड्रेस पहन रखी थी बल्कि हर बारीकी का उसने पूरा ख्याल रखा था ताकि किसी को कोई शक ना हो। जैसे जेब में पेन रखा था, हाथों में फाइल को पकड़ रखा था। सोर्सेस के मुताबिक शूटर विजय यादव कोर्ट में तो संजीव से पहले पहुंच चुका था, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर संजीव जीवा के साथ उसके पीछे पीछे गया था और मौका मिलते ही, मौका भापते ही कोर्ट से रिवॉल्वर उसने निकाली और उसके बाद संजीव जीवा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिए। बहुत बड़ा खुलासा जो कल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ है। प्रीति, लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब तो ये बड़ी बात सामने आ रही है कि सिर्फ एक हमलावर वहां पर नहीं था बल्कि कई और हमलावर थे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, TV9 के पास सूत्रों के हवाले से इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि जो हमलावर था विजय यादव वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और आदमी जो था, कई जो शूटर्स थे वो मौजूद थे इसी कोर्ट रूम में। और इस समय हम कोर्ट रूम में मौजूद हैं। मैं आपको दिखाऊं कि जो हमलावर था विजय यादव, उसके साथ एक के साथ ज़्यादा शूटर जो थे वो मौजूद थे और वो इसी कोर्ट रूम में अलग अलग जगहों पर था। इन लोगों ने पूरा जो प्लान था, प्लान बी पूरा तैयार कर रखा था। अगर विजय यादव जो शूट करने वाला था, अगर वो किसी तरीके से संजीव जीवा उससे बच जाता तो उन्होंने जो प्लान बी अपना पूरा तैयार कर रखा था, उसके तहत जो दूसरा शूटर था वो उस पर गोली चलाता। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से कोर्ट रूम की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अब बढ़ा दी गई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि जो विजय यादव था वो संजीव जीवा की पेशी से पहले यहाँ पर पहुँच चुका था और जिस कोर्ट में उसने उसको गोली मारी है उसके बाहर ही वो वहाँ पर बैठा था। काफ़ी देर वो वहाँ पर बैठा हुआ था और उसने वकीलों का पूरा उसने रिसर्च कर रखा था। ऐसा नहीं कि वो मतलब उसको किसी पर शक ना हो, उसको लेकर उसने पूरा रिसर्च कर रखा था। प्रीति, क्या अभी तक पुलिस कुछ ऐसा बता पाई है कि जो विजय यादव हमलावर है उसके साथ संजीव जीवा की कोई आपसी रंजिश थी, आपसी दुश्मनी थी, या फिर किसी ने हायर करके इनको भेजा था हमलावरों को? देखिए, अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इसकी जो आपसी रंजिश की जो बात सामने आ रही है तो पुलिस इस बात से, इस थ्योरी से पूरी तरीके से अभी इनकार कर रही है। वो कह रही है कि अभी तक हमें जो मिला है उसमें ये बिल्कुल साफ नहीं हुआ है कि उसकी कोई आपसी रंजिश थी। ये ज़रूर सूत्रों के हवाले से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ये जो शूटर था क्या कहते हैं विजय यादव, इसको बाहर से हायर किया गया था, इसको किसी ने हायर किया था और इसको यहाँ पर फिर भेजा गया था उसकी हत्या करने के लिए। जिस तरीके से कल उसकी हत्या की गई तो वो कोई पूरा शूटर था, मतलब कोई नया नहीं था कि जिसने आया और कोर्ट में गोली चला दी, क्योंकि जिस तरीके से उसने गोली चलाई 6 की 6 गोलियां जो है वो संजीव जीवा को लगी, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो गई है। 6 की 6 गोलियां उसको लगी तो वो पूरा शूटर था, मतलब ऐसा नहीं था कि वो कोई नया क्रिमिनल था, वो यहाँ पे पूरा शूटर था। और उसके बिल्कुल, और ये शूटर था और किस तरह से बकायदे इसने पूरा प्लान रचा था, पूरी साजिश को रचा गया था हत्याकांड की, वो भी खुलासा हो रहा है जो TV9 भारतवर्ष ने आपको बताया। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।